तुम भी कुछ क्षण विश्राम कर लो। राम सिया राम जय जय राम। देवी सीता से आपकी पहली भेंट कब हुई, कहाँ हुई? हमें भी देवी सीता से मिलना है। मिलवाएंगे ना? माँ कहती है घर आए अतिथि को भेंट देकर विदा करते हैं। हमारी ओर से छोटी सी भेंट स्वीकार करें। मुझे पूरा विश्वास है ये हमारी अंतिम भेंट नहीं होगी लवकुश। क्या हुआ? अचानक हिचकी आरंभ हो गई माँ। हिचकी क्यों आती है माँ? जब कोई अपना हमें स्मरण करता है तब आती है हिचकी। तो इस समय हमें कौन स्मरण कर रहा होगा माँ? जैसे आप अपने पिताश्री का स्मरण कर रहे थे वैसे ही आपका स्मरण आपके पिताश्री कर रहे होंगे। ये रुकेगी कैसे माँ? एक बार सच्चे मन से अपने पिताश्री का स्मरण करो, कदाचित हिचकी रुक जाए। स्मरण करने के लिए स्मृति होनी आवश्यक है ना माँ? हमने तो अपने पिताश्री को देखा तक नहीं, स्मरण कैसे करेंगे? माता पिता को शरीर की आंखों से नहीं लव मन से देखा जाता है। अपनी आंखें बंद करो और मन में उनका विचार करो, कदाचित छवि बन जाए। पिताश्री, 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 पिताश्री। रुक गई ना हिचकी? चलो अब सो जाओ। कितनी विचित्र बात है माँ। जब मैंने पिताश्री का स्मरण किया तो मुझे श्री राम की छवि दिखी। वो इसलिए क्योंकि आज आप दोनों उनसे मिले, उनके मुख से रामायण सुनी। जब इतने विशाल व्यक्तित्व से भेंट होती है तो उनकी छवि मानस पटल पर अंकित हो जाती है। किंतु माँ, हमने तो पिताश्री का स्मरण किया था। राजा भी तो पिता समान होते हैं। और फिर हो सकता है कि आप दोनों से मिलकर श्री राम ही आपका स्मरण कर रहे हो। और श्री राम हमारा स्मरण क्यों करेंगे माँ? मुझे किसने याद किया? बड़े पिताश्री। चल पीजिए जयेश पिताश्री, हिचकी रुक जाएगी। धन्यवाद पुष्कर। धन्यवाद चंद्रकेतु।
धन्यवाद भूपकेतु। धन्यवाद तक्षक। धन्यवाद अंगद। लीजिए लीजिए। देखा बड़े पिताश्री, रुक गई ना इसकी। मेरा वाला जल मीठा था ना। जल तो सबका मीठा था, किंतु मेरे छोटे सुबाइयों का स्वर सबसे मधुर था, है ना? देखो देखो। लवकुश नाम है उन दोनों का। लवकुश? हाँ, और वो दोनों तुम्हारी आयु के। बहुत संस्कारी और गुणी बालक हैं दोनों। यदि वो इतने ही गुणी है तो अवश्य ही वो किसी राज परिवार के होंगे। हमारी बातें। पुत्र, जो गुण होते हैं वो परिवार, वंश, वर्ण देखकर नहीं आते, उन्हें अर्जित करना होता है अपने अनुभव से, अपने कर्मों से, अपने अभ्यास से। और जो गुण है वो राजकुमार और ऋषि कुमारों के बीच अंतर नहीं करता। ऋषि कुमार? फिर वो तो हमसे श्रेष्ठ हो ही नहीं सकते। पुत्र, स्वयं को श्रेष्ठ और अन्य को तुच्छ समझते अहंकार होता है पुत्र। क्षमा कीजिएगा बड़े पिताश्री, मगर ये अहंकार नहीं, विश्वास है। क्योंकि जो हमारे पास है वो उनके पास नहीं हो सकता। और ऐसा क्या है तुम सबके पास किंतु उन दोनों के पास नहीं? आप मैं? जिसके शीश पर श्री राम का हाथ है, जिसके दिन का आरंभ और अंत श्री राम के सानिध्य में होता है, जो अयोध्या के भगवान की छत्र छाया में पल रहा है, जो माता पिता और दादी श्री की आंखों का तारा है, जो वीर हनुमान जी का दुलारा है, जो रघुकुल का वंशज है। बताइए हमसे श्रेष्ठ कौन है? वैसे तुम सब की बातें और शब्द तुम्हारी आयु और अनुभव से बहुत बड़े हैं। किसने सिखाया तुम्हें ये सब? काकाश्री, दादी माँ, माँ, सेवक, पिताश्री। क्या बात है बड़े पिताश्री? अचानक किस चिंता में घिर गए आप? कुछ नहीं पुत्र, इस विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है? ठीक है। श्री राम का पूरा परिवार ही कितना अद्भुत और महान है ना? उचित है। और वीर हनुमान जी भी। हाँ हाँ धीरा, हनुमान जी भी महान है। महान नहीं, सबसे महान है। अरे वही तो हैं जो श्री राम को अपनी भुजाओं पर बिठाकर उड़े थे। हाँ धीरा, हम सब तुम्हारी बात से सहमत है, पर इसमें इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? क्योंकि सबने श्री राम की जय जयकार बोली, परंतु वीर हनुमान की जयकार किसी ने नहीं बोली। बात तो तुम्हारी उचित है धीरा, किंतु
इस युग में चमत्कार को नमस्कार प्राप्त होता है। अब देखो, श्री राम का नाम लिखकर हमने पत्थर पानी में तैरा दिए, उनकी महानता सिद्ध हो गई। हनुमान जी के नाम की शक्ति कहाँ सिद्ध हुई? हुआ कोई चमत्कार? सही कहा, मुझे हनुमान जी की लीला सिद्ध करनी होगी। किंतु कैसे? हाँ, मिल गया मार्ग। प्रभु, प्रभु, आपके मुख पे चिंता की परछाई दिख रही है। बताइए ना, ऐसा क्या है जिसकी आप चिंता कर रहे हैं? अवश्य बताऊंगा हनुमान, किंतु उससे पूर्व तुम्हें मेरा एक आवश्यक कार्य करना होगा। ये क्या कर रहे हो धीरा? मुझे वीर हनुमान जी की नाम की शक्ति सिद्ध करनी होगी। इस पर्वत के शिखर से मैं छलांग लगाऊंगा और देखना, वीर हनुमान जी मेरी रक्षा करने अवश्य आएंगे। हनुमान जी के पास यही काम शेष है ना? बस करो कुछ। बस धीरा, बहुत हुआ, अब वापस चलो। नहीं, मैं सबसे ऊंची चोटी पर जाऊंगा। बस करो धीरा। हाँ धीरा, हम में से किसी को भी हनुमान जी की शक्ति और भक्ति पर संदेह नहीं है। सच। सत्य बोल रहे हो ना लव? हाँ हाँ हाँ। नीचे लौटाओ। तो बोलो, जय श्री हनुमान। जय श्री हनुमान। जय श्री हनुमान। पहले ही बता देते, बेकार में इतनी ऊंची चोटी पर चढ़ाया। जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान। जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान। ज्ञान गुण सागर
माता, ये तो माता के स्वर हैं। क्या मुझे भ्रम हुआ है? क्या ये सत्य है? जय हनुमान! जय हनुमान! माता,